एक नई सियासी गेम तैयार है। सियासत की बसात पर नए खेल का आगाज हो चुका है। वक्त के दो बादशाह आमने सामने हैं। गरीदा फारूकी लिखते हैं कि एक तरफ सियासत के बादशाह सलामत, जिनका माजी करीब में इक़्तिदारी सलामत ना रहा, जिन्हें वफाक की पार्लिमानी हुक्मरानी से बेदखल कर दिया गया। दूसरी तरफ सियासत के वो बादशाह सलामत जो अपोजिशन से हुकूमत में आए और आते ही पंजाब के हालिया ज़िमनी इलेक्शन में जमानत जब्त करवा बैठे। पहले ही मरकज की सियासत उरूज पर थी और पंजाब भी सियासत का मरकज बन चुका है। शायद किसी बादशाह ने कहा था कि मैं ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा, शायद इसीलिए उसी बादशाह ने सियासी हार नहीं मानी। क्या वो बादशाह वाकई अब अमली तौर पर खतरनाक साबित हो रहा है? अगर हो रहा है तो फिर दूसरे बादशाह के पास इस खतरे से निपटने की हिकमत अमली क्या है? बज़ाहिर पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन ने सारी की सारी सियासी गेम ही उलट कर रख दी है। जिस बादशाह को अपनी रियासत पर बड़ा मान था, एतमाद था, सियासत के दूसरे बादशाह ने काया ही पलट कर रख दी और पंजाब में तख्त का तख्ता कर दिया। मुल्क की सियासत में इन आउट का सिलसिला अबुताब से जारी है। एक बादशाह वफाक से आउट हुआ और पंजाब में इन हो गया और जिन्हें मान था पंजाब के इनकी सियासत का गढ़ होने का, ये भरम भी इससे पहले बादशाह ने आकर तोड़ दिया। अब मुल्क में अमूमी और पंजाब में खसूसी तौर पर सियासत की गेम ऑन हो चुकी है। अब इस गेम में नए तौर तरीके अपनाए जा रहे हैं। कभी एक पैंतरा उठाया जाता है, कभी दूसरा पैंतरा बदला जाता है। दिलचस्प बात यह है कि सियासत के इस खेल में मजीद दूसरे खिलाड़ी भी शामिल हो गए हैं। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि अब तो पीटीआई के 11 खिलाड़ी भी कौमी असम्बली से आउट कर दिए गए हैं। कौमी असम्बली के राजा परवेज अशरफ ने 11 पीटीआई अरकान के इस्तीफे अचानक मंजूर कर लिए। इलेक्शन कमीशन ने मुस्ताफी पीटीआई अरकान को डी नोटिफाई भी कर दिया। क्या ये भी सियासत की बसात पर एक नई चाल है जो चली गई है? कौमी असम्बली में 11 विकेटें गिरना पीटीआई के लिए कितना बड़ा सेटबैक होगा? अहम सवाल ये भी है कि कौन किसे टफ टाइम दे रहा है, किसे सेटबैक हो रहा है और कौन कमबैक कर रहा है। सियासत की बसात पर तुर्क के पत्ते किसके हाथ में हैं? मुश्किल वक्त किसके लिए है? क्या ये मुश्किल वक्त है या मजीद मुश्किल फैसलों का? दूसरी तरफ फॉरेन फंडिंग पर भी एक भरपूर मुहिम लॉन्च कर दी गई और इसी दौरान एक बैनुल अक़वामी जरीदे में खबर भी आ जाती है कि किस तरह पीटीआई को फंडिंग की गई। पीटीआई के लिए ज्यादा मुश्किल वक्त किसे गर्दाना जाना चाहिए? क्या वो वक्त जब इसे इक़्तिदार से बाहर कर दिया गया या अब जब इस वक्त की अपोजिशन ने हुकूमत संभाल ली है? इस तमाम सूरत हाल में नई हुकूमत के लिए मुश्किलात क्या होंगी और इस नई सियासी गेम के नताइज क्या होंगे? किसको मात होगी और किसको शह मात? कौन असली बादशाह बनकर उभरेगा? ये बड़ा दिलचस्प होगा। रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।